आज से पहले हमने बताया कि सेक्शन 2 में जो भी डिफिनेशंस दिए हुए हैं उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है और बगैर उसके आगे समझने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग उसको दो चार बार पढ़िएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। माने हुआ कि कितने तरह के कोर्ट्स हैं और कैसे कैसे हैं जिसमें कि क्रिमिनल केसेस का ट्रायल होता है या क्रिमिनल केसेस डिस्पोजल होते हैं। वो सेक्शन 6 से 25 तक मेंशन किया गया है सीआरपीसी के। सेक्शन 6 बतलाता है कि हाई कोर्ट के अलावा बिसाइड्स हाई कोर्ट 4 तरह के कोर्ट होते हैं, यानी हाई कोर्ट को लगा के 5 हो गया। पहला हुआ कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तीसरा हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास और चौथा हुआ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये 4 तरह के कोर्ट्स हुए बिसाइड्स हाई कोर्ट। चैप्टर 2 सेक्शन 6 to 25 ये मेंशन्ड है। क्लासिफिकेशन, इसका हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स एंड इट्स ऑफिस। तो पहला इसमें आता है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन माने हुआ कि हर स्टेट में सेशन डिवीज़न होगा और सेशन डिवीज़न्स होंगे। माने एक भी सेशन डिवीज़न हो सकता है, कई सेशन डिवीज़न हो सकते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट मिला के हो सकते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं। इसका यही लिखा हुआ। और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से गवर्नमेंट इसको समय समय पर डिस्ट्रिक्ट को डिवीज़न को बढ़ा घटा सकते हैं। ये हुआ सेक्शन 7 आपको डील करता है। सेक्शन 7। सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरियाज बताया गया कि कौन कौन हम एरिया को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे। उसमें है कि अगर 1 मिलियन से एक्सीड जहाँ आबादी करेगी उसको गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकता है। पहले से जो ऑलरेडी है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, ये सब ऑलरेडी पहले से मेट्रोपॉलिटन एरिया में है। और बकिया जो भी 1 मिलियन जिससे आगे अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसको गवर्नमेंट कर सकती है। यही इसमें मेंशन है, उससे ज़्यादा कहना उचित नहीं है। अब सेक्शन 9 है। 8 हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया। सेक्शन 9 में है द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीज़न। जो भी सेशन डिवीज़न जैसे सेक्शन 7 में बताया गया है उसके लिए सेशन डिवीज़न क्रिएट कर सकता है गवर्नमेंट। Every court of session shall be presided over by a judge to be appointed by the High Court.
हर सेशन डिवीज़न को सेशन जज प्रिजाइड करेगा. The High Court may also appoint additional session judges and assistant session judges to exercise jurisdiction in a court of session. सेशन जज के अलावा एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है. The session judge of one sessions division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of other session division. तो इस सेक्शन से पता चला कि 3 सेशन जज में सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जज होते हैं, असिस्टेंट सेशन जज होते हैं. ये 3 तरह के जजेस सेशन कोर्ट में काम करते हैं. अब सेक्शन 10, assistant subordination of assistant session judge. All assistant session judges shall be subordinate to the session judge in whose court they exercise jurisdiction. जितना असिस्टेंट सेशन जज होगा वो सेशन जज का सबऑर्डिनेट होगा. सेक्शन 10 का क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 10 क्लॉज 3, इसमें लिखा हुआ है कि सेशन जज अर्जेंट मैटर के डिस्पोजल के लिए किसी भी एडिशनल जज को, असिस्टेंट सेशन जज को या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऑथराइज कर सकता है टू हियर द मैटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेशन जज ऑथराइज करेगा तभी कोई एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज या सीजीएम अर्जेंट मैटर का डिस्पोजल कर सकता है इन एब्सेंस ऑफ सेशन जज और बाय द ऑथराइजेशन ऑफ सेशन जज. ये सेक्शन 10 का क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 11 में है कि in every district there shall be established as many courts of judicial magistrate of the first class and of the second class. हर डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अपॉइंट किया जा सकता है by the state government after consultation with the High Court. और government one or more special courts of judicial magistrate of the first class or of the second class to try any particular case or particular class of case भी अपॉइंट किया सकता है. हाई कोर्ट में ये हुआ मजिस्ट्रेट का कोर्ट के बारे में. सेक्शन 12 है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो हाई कोर्ट शैल अपॉइंट ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉइंट जो सेक्शन 10-11 में हो चुका है उसी में से किसी को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उसको उसी में से किसी को अपॉइंट कर सकता है. द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट and such magistrate shall have all or any power of the chief judicial magistrate under this code or under any law. I got made earlier.
और किसी भी जुडिशल मजिस्ट्रेट को सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकता है सब डिवीज़न के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गया चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न के लिए हो गया सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट। ये हो गया सेक्शन 12 में के अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट। ये तीनों अपॉइंट होगा वही आदमी जो जिसको पावर दिया गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, और हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। 13 सेक्शन में है स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट। The High Court may, if requested by the central or state government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by or under this court on a judicial magistrate of the first class or the second class in respect to particular case or to particular classes of cases in any local area not being a metropolitan area। तो किसी भी आदमी को स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट बहाल किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए कि आपको स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट किया गया। In any local area, not going, no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs of the High Court may by rule. Such magistrate shall be called special judicial magistrate and shall be appointed by such term not exceeding 1 year at a time। ये जो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसका पीरियड बाद में एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 1 साल के लिए ही अपॉइंट होगा। The High Court may empower a special judicial magistrate to exercise the powers of metropolitan magistrate in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction। तो 13 सेक्शन में हो गया स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट। इसका पर्पस क्या है कि किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस फॉर पर्टिकुलर एरिया किसी भी पर्सन को जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का पावर दे करके अपॉइंट किया जा सकता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ दोज पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस। ये 13 तक हुआ जुडिशल। 14 में हुआ लोकल जुडिक्शन, वो डिसाइड करेगा हाई कोर्ट किसका कितना जुडिक्शन कहाँ तक एरिया है। 15 में है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, माने जो भी जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा वो सबऑर्डिनेट होगा चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के और सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट के एज द केस में भी। अगर सब डिवीज़न में है तो सब एसडीजीएम के अंडर रहेगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस मीन्स हुआ कि केस ट्रांसफ़र करना, लेना देना, ये सब हुआ। अब उसमें है 16 में कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो सेक्शन 8 में है, 8 के तहत है, उसके लिए भी कोर्ट अपॉइंट होता है। In every metropolitan area there shall be established as many courts of metropolitan magistrate कहलाता हो, and at such places the government may, after consultation with the High Court by notification, the presiding officer of such court shall be appointed by the High Court. The jurisdiction and powers of every metropolitan magistrate shall extend throughout the metropolitan area। उसका जो जुरिडिक्शन है, जितना एरिया है उतने भर के लिए उसको एक्सटेंड किया जाता है। उसी तरह 17 में है चीफ मेट्रोपॉलिटन और एडिशनल चीफ, जैसे
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, उसी तरह इसका भी है। उसी एरिया के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो सेक्शन 13 की तरह है। और उसी तरह 18 में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल क्लासेस ऑफ केसेस के लिए, फॉर पर्टिकुलर एरिया के लिए, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, उसके लिए जो भी मजिस्ट्रेट फंक्शन करेगा, अपॉइंट हुआ होगा, वो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाता है। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सब एक ही फंक्शन है। और उसी तरह स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आगे आएगा, वो भी, उसका भी फंक्शन वही है। अब सेक्शन 18-19 सबऑर्डिनेशन 19 में है, मेट्रोपॉलिटन का किसका सबऑर्डिनेट होगा? चीफ मेट्रोपॉलिटन का सबऑर्डिनेट होगा। अब 20 से आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी मेट्रोपॉलिटन area, the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to be the district magistrate. तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बहाल करता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसी में से। इक्कीस में है वही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो भी बताया कि स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एरियाज। पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको यहाँ तक देखना है, पर्टिकुलर एरिया, और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शंस एंड कन्फर ऑन सच स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज सच ऑफ द पावर्स ऑफ अंडर दिस कोड ऑन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज इट मे थिंक फिट। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का उसको पावर दिया जाता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 23 में है। ये सब डिवीजन में है तो सब डिवीजन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट में है तो डीएम के अंदर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेगा। जैसे सीजीएम का दिया गया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, उसी तरह इसका भी है। 24 में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन आदमी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकता है? फॉर द स्टेट और हु प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो हाई कोर्ट के लिए अलग अपॉइंटमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के लिए अलग अपॉइंटमेंट होगा। यही पूरा 24 सेक्शन बतलाता है। इसको बतलाना डिटेल जरूरी है। तो ये आपका पूरा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स। अब कल बताएंगे पावर ऑफ द कोर्ट्स। ओके, आज भर के लिए इतना। थैंक यू।